नमस्कार। हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं श्री भक्तमाल में नाभादास जी कृत रचित भगवान जी के अनेकानेक अवतारों में से 24 अवतारों की कथा है, जिसमें से हमने भगवान का नरसिंह अवतार तक परशुराम के अवतार तक की कथा पढ़ा है। और अपने आज के वीडियो में हम आज जानेंगे भक्तमाल में वर्णित श्री रामावतार की कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुची से श्री राम, श्री कैकेयी जी के कुची से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी के कुची से श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीतादि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए जाकर विशाल शंभु धनुष, जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। तत्पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय जब श्री रामचंद्र जी वन को गए तो उनके पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी सुमंत्र जी को भेजकर एवं पूर्ववासियों ने भी स्वयं साथ जाकर दूर तक श्री रामचंद्र जी का अनुसरण किया। श्री सिंहवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राजगुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने
सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए बहुत कह सुनकर विदा कर दिया। निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भारद्वाज का दर्शन कर कर निषाद राज को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत के मांगने पर उन भरताग्रज ने राज्य के लिए चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर श्री सर्भंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। तत्पश्चात सुपर्णखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण त्रिशिरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री सीता जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागते हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती सबरी जी के यहाँ गए। उसने इनका पूजन किया। सबरी जी ने श्री राम ने सबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर सबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गृध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी से 100 योजन विस्तार वाले छार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान कर मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस कर डाला। अशोक वाटिका के विध्वंस के साथ ही साथ अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला।
इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा करके श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री सीता जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री राम जी का राज्य सिंहासन पे राज्याभिषेक हुआ। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्र से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पे भक्तमाल में जैसा कि नाभादास जी ने संक्षिप्त में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया है, तो आज हम भगवान के 7वें अवतार राम जी के अवतार की कथा को संक्षिप्त में जाने हैं। अब अगले वीडियो में हम भगवान जी के कृष्णा अवतार की कथा को पढ़ेंगे।